आप देख सकते हैं कि खुशी का पल है और खुशी बिल्कुल होती है जब घर का बेटा या बेटी कोई भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कहती थी कहीं मैं बन के दिखाऊंगी एक बार आपको, आप घबराओ ना। इतना हमारे को डांस देती। घर वगैरह भी हेल्प करती है काम में? करती है कम करती है। कम करती है, लेकिन अब अच्छा है, अफसर बन गई है तो खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। देखो तो बहुत सी खुशी, माँ बाप को तो बहुत खुशी होती है। और हम तो दादा दादी हैं, हमारे को तो बहुत बहुत खुशी है। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती थी, अपनी दादी के साथ बैठ के अपने मन की बातें करती थी। सही डायरेक्शन दो बच्चे के ऊपर, अपने डिसीजन फोर्स मत करो, बच्चे को पूरी गाइडेंस दो और उसको अपने पाथ पे आगे। तो आप देख सकते हैं खुशी का मौका है क्योंकि करनाल की बेटी का HCS में 30वां रैंक आया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है HCS का, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज। जनरल कैटेगरी में तो था कि 6 अटेम्प्ट्स एक बार दे देते हैं, देख लेते हैं, और बाकी फिर जैसे आप बोल रहे हो कि कमज़ोर पड़े ना, तो मेरे को लगता है कि फेलियर जो है ना कमज़ोर नहीं करता, फेलियर आपको और स्ट्रेंथन करता है। मतलब अब मैं इतने जैसे फेलियर्स देखे हैं तो मतलब इनफैक्ट आज भी मतलब अगर कोई मेरे को एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं तो मतलब आई थिंक जितनी स्ट्रेंथ एक जो फेल होने के बाद आती है ना, वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में सक्सीड होने के बाद नहीं आती। जो लेसन्स आपको मिलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए या मतलब करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो उस कंस्ट्रेंट में काम करना, मतलब रिजल्ट्स लेकर आना, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो वही है कि मेरा भी आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द सोल्यूशंस। मेहनत सफल हो गई है, उसने जितने भी मेहनत की थी आज उसका फल मिल गया है और इसमें हमारी भी शान है। लोग भी कहेंगे फलां की पोती अफसर बनी हुई है, इतनी खुशी होती है और ऐसे भाग दौड़ क्या हो सकता है। अपने गाइडेंस दे के रखो कि भी आपने करना क्या है, वो पूरी सपोर्ट उनको देनी चाहिए। जब हम बच्चों को सपोर्ट देते हैं, जब हम बच्चों को प्रेज करते हैं, अपना इंस्पायर करते हैं, तो बच्चा अपने आप ही मतलब आगे बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं खुशी का मौका है क्योंकि करनाल की बेटी का HCS में 30वां रैंक आया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है HCS का, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज, और उसमें 30वां रैंक हासिल किया है। करीब 61 जो अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें से जो 44 हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। उसमें से 30वां रैंक करनाल की बेटी गरिशा चौधरी का आया है और परिवार के लिए एक खुशी का मौका है। इसके बाद जो हरियाणा के अलग अलग प्रशासनिक विभाग हैं वहाँ पर अधिकारी के तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जिस तरीके से UPSC का टेस्ट होता है उसमें वो सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, और जो HCS होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज, वो हरियाणा यानी कि एक स्टेट लेवल का टेस्ट होता है। जानेंगे उनकी जर्नी की किस तरीके से उन्होंने इस टेस्ट की तैयारी की। गरिशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की, क्या कुछ जर्नी रही? बेसिकली मैं UPSC सेंट्रल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो उसी के थ्रू मतलब सिमिलर सिलेबस होता है और जॉब प्रोफाइल सिमिलर होती है, तो उसके थ्रू मैंने ये दिया था। और गॉड मतलब भगवान की कृपा से अब 30th रैंक आई है। सो मतलब UPSC का और इसका ओवरलैप था, तो इसके थ्रू मतलब आई हैव बीन। क्या इससे पहले भी UPSC का या HCS का आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर कहाँ कमी रह गई थी और यहाँ पर किस तरीके से आपने पढ़ाई में और जो आजमाइश की और ये सफलता हासिल की? एक्चुअली HCS का मैंने दिया था पहले, एक अटैम्प्ट दिया था, तो मेरा प्री नहीं हुआ था क्लियर, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम प्री क्लियर हुआ है, सेकंड अटैम्प्ट था। और फर्स्ट टाइम मेंस दिया था, तो मेंस और इंटरव्यू हो गया क्लियर। और बाकी मतलब ऐसा रहता है कि मेंस की थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है, तो वो अगर इसमें भी यूज़ हो जाती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आंसर राइटिंग और ये स्किल्स मेरे थोड़े अच्छे हैं, तो वो हेल्प किए यहाँ पर। और UPSC का मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन 19 मार्क्स से रह गया था मेरा। क्या कौन सा विभाग मिलता है? आपने HCS का पूरा टेस्ट जो प्री था, मेंस था, इंटरव्यू क्लियर किया, अब किस विभाग में आप जाएंगी? आपकी क्या प्रेफरेंस है और किस तरीके से वहाँ पर अपना काम करेंगे?
मैंने बेसिकली जो ग्रुप ए सर्विसेज हो गई स्टेट के अंडर सिविल सर्विसेज, बेसिकली हरियाणा सिविल सर्विसेज होती हैं, तो मैंने जैसे एसडीएम फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है, फिर डीएसपी भरा है, फिर तहसीलदार, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, तो इस तरह की पोस्ट्स इसमें होती हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये ट्रैफिक मैनेजर है एक। यस, तो आप देख सकते हैं परिवार में खुशी का मौका है। तमाम लोग बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि मेहनत रंग लाई है। इससे पहले यूपीएससी में करीब 5-6 उन्होंने अटेम्प्ट दिए, वहाँ पर उनका इंटरव्यू रह गया था, लेकिन अब ये जो दूसरा अटेम्प्ट है एचसीएस का वो उन्होंने दिया और यहाँ पर सफलता हासिल की है। और खुशी का मौका है क्योंकि अगर आपके पास कड़ी मेहनत का हथियार है तो फिर सफलता आपकी ज़रूर गुलाम रहेगी। तमाम और रिश्तेदार हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। कितनी खुशी दादाजी, बेटी की मेहनत रंग लाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी अफसर बन जाएगी। अब ये बेटी अफसर बन जाएगी, हमें सबको खुशी होगी कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। उसने जितने भी मेहनत की थी आज उसका फल मिल गया है और इसमें हमारी भी शान है। लोग भी कहेंगे फलां की पोती अफसर बनी हुई है। इतनी खुशी होती है और ऐसे फल और क्या हो सकता है। दादी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ भाई, जैसे हमारी बच्ची है, बहुत मेहनत करी है इसने, बहुत मेहनत करी, अलग रही है, बहुत अकेली रही है, बहुत मेहनत करी है, पर अब सफलता मिल गई है। बहुत खुशी है हमारे को, बहुत बहुत खुशी है। जो उसका सपना था वो पूरा हो गया है, उसका एक स्टेप। हाँ जी, उसका सपना पूरा हो गया है। आंटी जी, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि एक बेटी जब सबसे उदास या निराश या दुखी होती है तो वो माँ से ही बात करती है, उन्हीं को अपनी दुख तकलीफ बताती है। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा का और अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार करूंगी जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने को मिला। दूसरा, बच्चे की बात करें तो इसने दिन रात एक करके एक मोंक की लाइफ जी है। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एक फाइटर की तरह कई असफलताएं देखी, लेकिन इसका जो आत्मबल है वो कभी नहीं गिरा। हम निराश हो जाते थे लेकिन इसका आत्मबल हमेशा टॉप पे रहा है। उसकी वजह से आज इसको सफलता मिली है और इसकी वजह से ही आज हमारा कद परिवार में और समाज में बहुत ऊंचा हुआ है। अब हम बच्चे के नाम से ही जानने जाएंगे। एक बड़ी और जिम्मेदारी उसको मिलेगी, वो किसी भी विभाग में जाती है तो उसको वहाँ पर किस तरीके से आप काम करने के लिए प्रेरणा देंगे? बच्चे को में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, वो सब बच्चे में है। वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाने में बिल्कुल सक्षम रहेगी। क्या कुछ कहेंगे? एक अच्छा पल है परिवार के लिए। बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो इतनी खुशी है कि लड़की ने इतनी मेहनत करी है ना, बहुत अच्छा है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, आंखों में वो खुशी के आंसू परिवार के लोगों में देखे जा सकते हैं। उनके पिता हैं, तमाम और रिश्तेदार हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। कितनी खुशी, किस तरीके से आपने उसकी पढ़ाई को देखा, स्कूल कॉलेज और उसके बाद ये तैयारी? मैं शुरू से ही मतलब जब ये छोटी थी, जब हमने इसको स्कूल में डाला था तो तभी से ही मतलब कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था और शुरू से ही हम ये चाहते थे कि हमारी बेटी जो है एक परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए एक एसेट सिद्ध हो। तो वही इसने आज करके दिखाया है और विल पावर इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम तो फिर भी हार मान जाते थे, लेकिन इसने कभी हार नहीं मानी। हालांकि ये अंदर से भी मतलब परेशान तो होती थी, लेकिन दोबारा फिर से खड़ी हो जाती थी कि नहीं मैंने करना है, और डिटर्मिन थी और वही उसका फल जो है प्रभु ने आज दिया है। तो बहुत शुक्रगुजार है हम प्रभु के। अपने परिवार को क्या कुछ एक सैक्रिफाइस किया है सभी ने कि भाई हमें मिस भी बहुत किया है कि 6 साल से मतलब हम इसको मिस कर रहे थे कि हमारे पास नहीं रहती थी, तैयारी ही कर रही थी, तो आज इसका फल मिला है। तो बाकी पेरेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाकी पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को लिबर्टी दो, बच्चों को आज़ाद करो, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने गाइडेंस दे के रखो कि भी आपने करना क्या है। वो पूरी सपोर्ट उनको देनी चाहिए। जब हम बच्चों को सपोर्ट देते हैं, जब हम बच्चों को प्रेज़ करते हैं, अपना इंस्पायर करते हैं, तो बच्चा अपने आप ही मतलब आगे बढ़ता है और बच्चे में विल पावर बढ़ती है और उसी का फल मिलता ज़रूर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी खुशी का पल है अंकल जी। मैं तो परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। उसने इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, आज उसका फल मिला है। गरीशा, ऐसे कौन से पल थे जहां आप खुद डीमोटिवेट हुए, क्योंकि यूपीएससी क्लियर ना होना अपने आप में कमज़ोर कर देता है, तो वहां पर अपने आप को किस तरीके से मजबूत किया?
हाँ, मतलब थोड़ी असफलताएं मैंने देखी और मतलब बहुत बार डिजेक्टेड फील हुआ और बहुत बार गिव अप करने को मन करता था, बट अंदर से ना लगता था कि दैट आई एम मेड फॉर दिस एंड आई कैन डू दिस। तो अब भाई कि 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं जनरल कैटेगरी में, तो था कि 6 अटैम्प्ट्स एक बार दे देते हैं, देख लेते हैं। और बाकी फिर जैसे आप बोल रहे हो कि कमज़ोर बढ़े ना, तो मेरे को लगता है कि फेलियर जो है ना कमज़ोर नहीं करता, फेलियर आपको और स्ट्रेंथन करता है। मतलब अब मैं इतने जैसे फेलियर्स देखे हैं, तो मतलब इनफैक्ट आज भी मतलब अगर कोई मेरे को एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, तो मतलब आई थिंक जितनी स्ट्रेंथ एक जो फेल होने के बाद आती है ना, वो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में सक्सीड होने के बाद नहीं आती। जो लेसन्स आपको मिलते हैं, तो मेरे को तो बहुत मतलब आई वुड से द फेलियर्स दैट आई फेस्ड दे आर माई स्ट्रेंथ। एंड उसकी मतलब तब होता था मुझे डिजेक्टेड फील, बट आई थिंक आज वो सब मतलब कितने घंटे पढ़ाई, क्या आप कोचिंग ले रहे थे आप दिल्ली से? नहीं, कोचिंग तो ऐसे नहीं ली है मैंने, बट ऑनलाइन मटेरियल बहुत अवेलेबल होता है आजकल, तो बहुत ये है, तो उससे ही मतलब मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने गाइडेंस नहीं ली है, जैसे मेरा ग्रुप था पढ़ने वाले, सब लोग एक साथ थे, तो वो गाइडेंस तो हेल्प करती है, बट ऐसे कोचिंग तो नहीं ली ऑनलाइन। तो एक आखिरी सवाल कि क्या अभी भी सपना यूपीएससी ही है? क्योंकि हर जो भी व्यक्ति रहता है जो इस फील्ड में आता है वो यूपीएससी ज़रूर क्रैक करना चाहता है। हाँ जी, सपना तो मेरा यूपीएससी ही है। तो अभी दे दिया है मैंने ये अटेम्प्ट, मेरा मेंस अभी मैंने दे रखा है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो जब मैं आई थी तो वो एक यूपीएससी का ही वो ड्रीम लेकर आई थी, बट एक ये होम स्टेट वाली खुशी है कि हरियाणा मेरा होम स्टेट है, तो होम स्टेट में एक जॉब और यूपीएससी में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कई बार, काम का, राजनीतिक प्रेशर या तमाम चीज़ें, और उससे अपने आप को अलग रख के काम करना। मेरे एक सीनियर हैं, मैं यहाँ पे उनका बताना चाहूँगी। बेसिकली मैंने वो सर्विसेज में है, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि कैसे, जैसे मैं अभी सर्विसेज में नहीं हूँ तो मेरे को नहीं पता, बट तो उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली कि कंस्ट्रेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, कि आप ये नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए या मतलब करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो उस कंस्ट्रेंट में काम करना, मतलब रिजल्ट्स लेकर आना, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो वही है कि मेरा भी आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, और पॉलिटिकल प्रेशर जहाँ तक जो भी है सीनियर्स की हेल्प से और सारे उससे आई विल गिव माई बेस्ट। तो आप देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं वो बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। खुशी का मौका है क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रिजल्ट आया है एचसीएस का, उसमें 30वां रैंक हासिल किया है। अभी विभाग नहीं बांटे गए हैं सरकार की तरफ से, आने वाले दिनों में वो विभाग भी बांटे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम बच्चे इस एक दिशा में लगे हुए हैं, अगर कोई रह भी गया है तो वो यहाँ पर निराश ना हो, क्योंकि ज़िंदगी कुछ और चाहती है या वो कोई और मौका देगी, आप उसके लिए आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।